हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया आज आप लोगों को जीएम यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कुछ और सवाल बताने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मैंने 3 सवालों को लिख करके रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, तो आइए देखते हैं इन 3 सवालों को। पहला सवाल है, यदि किसी जीपी फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तीसरा पद तथा 7वां पद समान, कहने का मतलब है जो थर्ड पद है, जो तीसरा टर्म है, वही 7वां टर्म है। इसका मतलब दोनों पद आपस में समान है। यहां पर 3 चीजें होती हैं। अगर पद समान है और 7वां पद क्या दे रखा है, 8, इसका मतलब है सवाल नंबर में 1 को हल कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि तीसरा पद अगर 8 तो 7वां पद भी 8 है, तो इसके जो बीच में जो भी सारे पद आएंगे वो भी 8 ही होंगे, तभी तो सारे पद समान होंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इसमें अनुपातिक प्रणाली चलती है, इसे सार्व अनुपात, इसे आर से डिनोट करते हैं। मैंने इसे पहले वाले वीडियो में बताया था। देखिए, अगर तीसरा पद भी और 7वां पद दोनों समान है तो हमें क्या करना है, इसका मतलब इसके सारे पद 8 8 8 ही होंगे। तो इस कंडीशन में r इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1:1 का रेशियो है, और जब r बराबर 1 होता है तो उसमें पदों का योग ज्ञात करने का सबसे आसान फॉर्मूला है। क्या कहा गया है, 7वां पद 8 हो, तीसरा और 7वां पद समान हो, तो प्रथम 100 पदों का योगफल, यानी ऐसे करके आपको 100 8 को जोड़ना है। तो सवाल कितना आसान हो गया, यानी आपको लगातार 100 8 को जोड़ना है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है s इंटू n। s बराबर 8, s की वैल्यू 8 दी गई है, और n बराबर 100, क्योंकि कौन सा पद पूछा गया है, 100वां पद। तो इसका जवाब हो गया 800। तो इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन r इज इक्वल टू 1, दूसरा कंडीशन होता है r 1 से बड़ा हो या फिर r 1 से छोटा। तो ये वाला तो हमने कर लिया है, बाकी 2 सवाल इन्हीं 2 पर आधारित है। तो चलिए उन दोनों को देखते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां दूसरा सवाल कहता है 1 2 4 8। देखिए, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, इससे 2 गुना, इससे 2 गुना, इससे 2 गुना, यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। यहां मैंने एक सवाल लिया जो काफी छोटा है, यहां आपको 80 पद 100 पद का भी देखो, पर उतना सवाल बड़ा देगा नहीं। तो ये पद आपको ज्ञात करना है, क्या योगफल, यहां भी योगफल, यहां भी योगफल। तो यहां पर देखते हैं पहले r का क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो यहां देखिए r का क्या हिसाब किताब है, यहां से कितना गुना बड़ा है, 2। तो इसका मतलब सवाल नंबर 2 में r बराबर क्या निकल रहा है, आपका r की वैल्यू आ रही है 2 गुना बड़ा है। तो जब r 2 गुना बड़ा है, इसका मतलब 1 से r बड़ा है। r जो है बड़ा है किससे, 1 से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, यानी योगफल निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू a इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। बाकी सारी चीजें आपको आती है कि किसका मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं a बराबर प्रथम पद होता है, तो इसका प्रथम पद देखिए क्या है, 1, ठीक। r, अब जहां तक r के वैल्यू की बात है, तो r का मतलब होता है सार्व अनुपात, ये कितना गुना बड़ा है, 2 गुना। तो r की वैल्यू 2। कौन सा पद पूछा गया है, 8वां पद। तो यहां पर n की मान 8 माइनस 1 बाय, यहां इंटू है r माइनस 1। r माइनस r की वैल्यू फिर से कितनी, r की वैल्यू देखिए 2 माइनस 1। इसी को हल करते हैं, 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 की वैल्यू 256 होगी। 256 माइनस 1/1, यानी इसका उत्तर है 255। बस हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो पहला कौन सा पद है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, तो ठीक है, ये जीपी का पद है। जीपी का पद है तो इसमें सबसे पहला अगर योगफल आपको दिया गया तो वहां 3 कंडीशन है, या r 1 के बराबर होगा, सबसे आसान है, या फिर r 1 से बड़ा होगा, जिसे मैंने 2 नंबर सवाल में बताया, और तीसरा जो होता है वह r जो 1 से छोटा हो। तो अभी हमने 2 सवालों को किया है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ।
अब देखते हैं हम सवाल नंबर तीसरे को। दो सवाल तो हमने कर लिए जो बराबर है और एक बड़ा है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरे को। इसमें है पहले 1, फिर 1/4, 1/4 का स्क्वायर। इसको कभी कभी एग्जाम में आपको 4 का स्क्वायर 16 भी दे सकता है। 1/4 का क्यूब, इसे 64 भी लिख सकता है, बराबर इन्फिनिटी, ये अनंत पदों का योग इसमें ज्ञात करने को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी आसान है। अनंत पद जब पूछेगा इस तरह के टर्म में तो a/1 - r, काफी आसान है। तो देखिए यहाँ पर a का मतलब प्रथम पद, और अब इसमें हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी योग है। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो पद है यहाँ पे r की जो वैल्यू जो निकल रही है वह 1/4 निकल रही है, क्योंकि इसमें जब आप 1/4 से गुना करेंगे तब इसे आप पाएंगे। जब हम इसमें 2 से गुना किए तो इसे पाया गया था, इसमें फिर 2 से गुना किए तो ये मिला। इसमें 1/4 से यानी r की वैल्यू 1/4, यानी r जो है 1 से छोटा है। उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का हल। a का मतलब प्रथम पद वो 1 हो गया। दूसरा अब 1 - r की वैल्यू 1/4, तो यहाँ 1 ये घट करके आएगा 3/4, घटने के बाद ये 3/4 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर, इसका आंसर 4/3, ये जवाब नंबर तीसरा का। तो इस तरह से हमने देखा गुणोत्तर श्रेणी के 3 महत्वपूर्ण सवालों को जिसमें योगफल पूछा गया था। तो गुणोत्तर श्रेणी के सवाल अब लगभग खत्म हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, काफी कम समय के लिए ही मिलेंगे, लेकिन सटीक जानकारी देकर जाएंगे। ये नहीं कि बस लंबी चौड़ी वीडियो बना करके मटेरियल कम डालना। उसमें फिर से हरात्मक श्रेणी एक बची हुई है टॉपिक, उसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा पूरी तरह से उसे खत्म कर दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने लोगों के साथ, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे फेसबुक के माध्यम से लिंक को शेयर करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।